नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने बताया था कि हमारी क्लास इंग्लिश टू इंग्लिश की हिंदी टू इंग्लिश की आएगी, और जो हमारे यूपी बोर्ड वाले कुछ मित्र थे और कुछ जानने वाले थे जिनकी डिमांड थी कि उनको प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में, तो उन्होंने कहा था कि कुछ लिखना हो हिंदी, किसी हिंदी शब्द को इंग्लिश में लिखना हो तो हम कैसे लिखें, कुछ बेसिक हमें उसकी जानकारी चाहिए। तो हमने सोचा था कि हम एक वीक में एक वीडियो इंग्लिश पर बनाएंगे, बेसिक इंग्लिश से, और स्टार्ट करेंगे। उसके बाद टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें जो खास कर यूपी बोर्ड वाले जिनको ये प्रॉब्लम आती है इंग्लिश समझने में या लिखने में, उनके लिए बेनिफिट होगा। और भी जो लोग समझना चाहते हैं समझ सकते हैं आराम से। तो हम देखते हैं इसको। सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं। बेसिक में जो हम जानते हैं कि हिंदी शब्द को इंग्लिश में लिखने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से हिंदी शब्द को, इस हिंदी अक्षर को इंग्लिश में कौन से अल्फ़ाबेट से लिखते हैं। यह चीज़ हमें पता होनी चाहिए, तभी हम कोई वर्ड, जैसे मेरा नाम अखिलेश है, अब अखिलेश को लिखना है, अब अखिलेश को लिखना है तो पता होना चाहिए कि छोटा आ के लिए क्या आता है, खा के लिए क्या आता है, उसमें छोटी की मात्रा लगी है तो उसके लिए क्या लगेगा। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बेसिक चीज़ पहले इसमें देख लेते हैं। जो एक टेबल है ये सब लोगों को बना के अपने याद रखनी है, उससे आसानी होगी। यही सबसे पहले हम देखते हैं जो हिंदी के अल्फ़ाबेट, ये हिंदी के हमारे अक्षर लिखे हुए हैं, छोटा आ से लेकर ज्ञ तक, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे जो लिखे हैं उनका इंग्लिश में उसको क्या लिखते हैं। जैसे छोटा आ को इंग्लिश में ए से लिखते हैं, बड़ा आ को डबल ए से लिखते हैं, ठीक है। छोटी ई को आई से लिखते हैं, बड़ी ई को डबल ई से लिखते हैं, छोटा ओ को यू से लिखते हैं, बड़ा ओ को डबल ओ से लिखते हैं, ठीक है। और जो ऋण होता है इसको आर आई से लिखते हैं, आर आई से, ठीक है। ए होता है इसमें, ए को हम ई से लिखते हैं। आई होता है उसको ए आई से लिखते हैं, ठीक है। ओ होता है हिंदी में, उसको हम इंग्लिश के ओ लेटर से, अल्फ़ाबेट से लिखते हैं। और ये अ होता है, अ को हम ए यू से लिखते हैं, ठीक है। अन है तो ए एन से लिखते हैं, आ है तो ए एच से लिखते हैं, का है तो के से लिखते हैं, खा है तो के एच से लिखते हैं। गा के लिए हम जी यूज करते हैं, ठीक है। गा के लिए जी लिखते हैं, घा के लिए जी एच लिखते हैं। अंगा के लिए कुछ नहीं लिखते हैं, क्योंकि हिंदी का कोई शब्द ऐसा बनता नहीं है जिसके लिए अंगा पहले यूज हो, ठीक है। बीच में अगर यूज होता है तो इसके लिए एन लिख देते हैं कभी कभी। क्या लिखते हैं? एन। बीच में जब किसी शब्द के बीच में अंगा यूज होता है तो उसके लिए एन लिख देते हैं, एन और जी, एन जी, ठीक है। तो वैसे इसको जल्दी यूज नहीं आता है, तो इसको याद रखिए, चाहे इधर साइड में आप लिख लीजिएगा। लिख ही देते हैं इसमें, क्या बोलते हैं इसको, अंग के लिए एन जी, क्या लिखते हैं, एन जी लिखते हैं, ठीक है। अंग के लिए, चा के लिए सी एच लिखते हैं, और जो छा होता है उसमें चा के लिए सी एच लिखते हैं, तो छा में एक एच बढ़ जाता है, सी डबल एच हो जाता है, ठीक है। जा के लिए हम जे लिखते हैं, झा के लिए जे एच लिखते हैं। इया के लिए हम कुछ नहीं लिखते हैं, इया के लिए हम कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इया का कोई आता नहीं है इस वर्ड, जनरली सामान्यता नहीं आता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नहीं लिखते हैं। टा के लिए टी लिखते हैं, हा के लिए टी एच लिखते हैं, डा के लिए भी डी लिखते हैं,
ठीक है, आगे भी डी यूज होता है, डा के लिए भी डी यूज लिखते हैं, और जो ढा होता है उसके लिए डी एच लिखते हैं, जो अड़ा होता है उसके लिए एन लिखते हैं, ता के लिए भी टी लिखते हैं, और था के लिए टी एच लिखते हैं। यहाँ पर द के लिए भी डी यूज करते हैं, ढा। यहाँ पर डा के लिए भी डी यूज करते हैं, और दा के लिए भी डी यूज करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, जो धा होता है धा के लिए डी एच हम लिखते हैं। ठीक है, ना होता है हिंदी में, तो ना जो इंग्लिश में लिखेंगे तो उसको ना को हम एन से लिखेंगे। ठीक है, पा होता है जो हिंदी का, उसके लिए हम पी लिखते हैं। ठीक है, और जो फा होता है हिंदी का, फा के लिए हम पी एच लिखते हैं कभी कभी, और कभी कभी हम यहाँ पर एफ भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एफ। पी एच या एफ, फा को हम पी एच, मतलब यहाँ ऐसा क्या बन गया, पी एच भी लिख देते हैं। ठीक है, और कभी कभी एफ भी लिखते हैं, मगर पी एच ज्यादा लिखते हैं। ठीक है, ज्यादातर हम पी एच लिखते हैं, फा बहुत कम लिखते हैं। ठीक है, और बा के लिए हम बी लिखते हैं। इसमें देखते हैं, भा के लिए हम बी एच लिखते हैं, माँ के लिए हम एम लिखते हैं, वाई के लिए, या के लिए हम क्या लिखते हैं? वाई लिखते हैं, और रा के लिए हम क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं, एल के लिए, ला के लिए एल लिखते हैं, वा के लिए, ये वा है। ठीक है, वा के लिए हम वी यूज करते हैं। यहाँ पर बा था, ठीक है, बा के लिए बी लिखते हैं, लेकिन अगर वा है तो वा के लिए वी लिखते हैं। ठीक है, और ये सा है, इसको हम लोग जनरल, जब छोटे छोटे हम लोग थे तो इसको हम लोग गोल्डी सा बोलते थे, गोल्डी सा। बट ऐसे पढ़ने में सिंपल इसको केवल सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे सा। मगर हम लोग जब छोटे छोटे थे इसको गोल्डी सा बोलते थे। ठीक है, इस जब ये वाला सा बना हो तो एस एच लिखते हैं, ये वाला सा बना हो। ठीक है, और जब ये फिटरी सा इसको बोलते थे हम लोग, ये भी सा ही है, तो ये जब कहीं दिखे तो इसके लिए हम भी क्या लिखते हैं? एस एच लिखते हैं। ठीक है, ये वाला सा, इसको हम लोग जब पढ़ते थे छोटा बड़ा तो उसमें जंती सा बोलते थे। इसको हम केवल सा बोलते थे या गोल्डी सा बोलते थे, इसको पिटरी सा बोलते थे, इसको जंती सा बोलते थे। ठीक है, गोल्डी सा, पिटरी सा, जंती सा, 3 प्रकार के सा होते हैं। ठीक है, इस वाले सा के लिए एस एच लिखते हैं, इस वाले सा के लिए भी एस एच लिखते हैं। ठीक है, और इस वाले सा के लिए केवल एस लिखते हैं। हा होता है, हा के लिए हम एच लिखते हैं। और जो छत होता है, छत्रंग्या, ठीक, तो छत के लिए हम, जैसे क्षेत्र लिखना तो छ के लिए हम क्या लिखेंगे? के एस एच, ये इंपॉर्टेंट रहता है इसको। ठीक है, और त्रा के लिए जैसे त्रिशूल लिखना है, त्रा ये अक्षर आएगा हिंदी का, तो इसके लिए हम टी आर लिखते हैं। ठीक है, और कहीं ज्ञा लिखा है, जैसे ज्ञान लिखा है, तो ज्ञा के लिए जी वाई ए लिखेंगे, और फिर ना के लिए एन लिख देंगे। तो ज्ञा के लिए हम क्या लिखते हैं? ज्ञा, मतलब जी वाई ए। ये सब लोग अपना लिख लेना, एक चार्ट बना लेना पेज पर, एक पेज पर, उसके बाद इनको लिख लेना। 1-2 बार जब लिख लेंगे आप तो इनको आसानी से आप याद रहेगा कि हमको किस हिंदी अक्षर के लिए हम कौन सा इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज करें। ठीक है, तो इसमें कुछ अब ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है कुछ मात्राएं, क्योंकि ये तो हमको सिंपल वर्ड में छोटा आ के लिए ए हो गया, बड़ा आ के लिए डबल ए हो गया, छोटी ई के लिए आई हो गया। ठीक, अब मात्राएं, क्योंकि मात्रा अगर नहीं पता है तो हम लिख नहीं पाएंगे। जैसे अखिलेश, तो खा में छोटी ई की मात्रा लगती है। ठीक है, तो छोटी ई की मात्रा के लिए क्या लगेगा? बड़ी ई की मात्रा के लिए क्या लगेगा? ठीक है, ऋण का मात्रा है तो क्या लगेगा? ए का मात्रा है तो क्या लगेगा? ओ का मात्रा है तो क्या लगेगा? औ का मात्रा है तो क्या लगेगा? ठीक है, ये कुछ मात्राएं होती हैं, उनके बारे में हम देख लेंगे। ठीक है, और हाँ, एक ही और थोड़ा इसमें 2 इंग्लिश के अक्षर और आते हैं। ठीक है, जो 2 अक्षर और आते हैं वो
क्या आप कभी अगर कक्षा 1 की किताब उठा के देखेंगे जहाँ छोटा बड़ा लिखा हो तो दो अक्षर इसमें छोटा बड़ा में आते हैं। पहला होता है ये होता है, क्यों नहीं चल रहा है, इस तरह का होता है और इसमें नीचे बिंदी लगी होती है। ठीक है, ये डा है, इसमें नीचे बिंदी नहीं लगी, इसमें देखो क्या लगी होती है, बिंदी लगी होती है नीचे। इसको अड़ा पढ़ते हैं, अड़ा। ठीक है, जैसे पढ़ता है। ठीक है, तो इसके लिए ये लिखते हैं। ठीक है, इसके लिए इंग्लिश में कौन सा यूज करते हैं शब्द, तो इसके लिए इंग्लिश में हम लोग क्या यूज करते हैं, कब आर एच भी यूज करते हैं। ठीक है, आर एच भी यूज करते हैं और कभी कभी डी भी यूज कर देते हैं। कौन कौन से, आर एच यूज भी करते हैं, ज्यादातर आर एच यूज करते हैं। ठीक है, ये इस वाले अक्षर के लिए। ठीक है, अभी हम बताएंगे ये कहाँ पर आता है। जैसे छत्तीसगढ़ लिखना है तो उसमें क्या आता है, ये वाला आता है, तो इसके लिए आर एच लिख देते हैं। अड़ा होता है, ठीक, क्या होता है, अड़ा होता है। दूसरा एक और अल्फाबेट होता है इसमें, हम्म, इसको भी अड़ा बोलते हैं। ठीक है, इसको देखो, इसमें डा है, इसको ड बोलते हैं। ठीक है, इसको अड़ा बोलते हैं। इसके लिए हम ये क्या यूज वो करते हैं, इसके लिए हम डी यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, डी यूज करते हैं, और इसके लिए डी यूज करते हैं। और कभी कभी हम इसके लिए डी एच भी यूज कर देते हैं। ठीक है, दोनों सही है। आप डी भी लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा, डी एच भी लिखेंगे तो भी सही मान लिया जाएगा। इसमें आर एच लिखते हैं तो भी सही माना जाता है, और डी लिखते हैं तो भी सही मान लिया जाता है। मगर ज़्यादातर ये इसमें इस हिंदी अक्षर के लिए आर एच यूज होता है, और इसके लिए ज़्यादातर हम लोग डी यूज करते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर यूज होता है इसके लिए, और इसके लिए ये ज़्यादातर हम लिखते हैं। ये अब कभी कभी डी भी इसके लिए लिख देते हैं, कभी कभी इसके लिए डी एच भी लिख देते हैं। सही है। ठीक है, तो ये चीज़ अपना बॉक्स में बंद कर लेना, लिख लेना कि अगर ये वाले शब्द, अगर ये वाले अक्षर दिख जाए तो इनके लिए ये लिख देते हैं। दोनों सही है, मगर ज़्यादातर आप इसको लिखिए, इसमें इसके लिए इसको लिखिए। ठीक है, ये जो हमने लिखा है ये ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए कुछ, जैसे यहाँ पर ठा है, क्या है, ठा, इसके लिए कहीं कहीं शब्द टी डबल एच लिख देते हैं। ठीक है, या डबल टी एच लिख देते हैं, मगर सामान्यतः यही टी एच लिखा जाता है। तो ये चीज़ याद रखो कि कम से कम ये लिखेंगे तो आपको काटेगा कोई नहीं। ठीक है, अब मात्राएं कुछ हम लोग लिख लेते हैं। एक सेकंड देख लें क्या टाइम हुआ है, टाइम कितना हो गया है। अभी टाइम है, हाँ टाइम है अभी। ये देखो, अब इसको हम, ये हो गया जितने भी हिंदी शब्दों अक्षरों के लिए इंग्लिश कौन कौन से अक्षर यूज होते हैं, अल्फ़ाबेट यूज होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें मात्राएं देख लेते हैं। ठीक है, ये बना लेना चार्ट, इसका लिए आसान रहेगा। ठीक है, मात्राएं, क्यों नहीं चल रहा भाई, मात्राएं, ऐसा करते हैं, दिख रहा होगा, दिख रहा है। ठीक है, मात्राएं, मात्राएं कौन कौन सी होती है, देखो, अगर
बड़ा आ का मात्रा लगा हो, बड़ा आ का मात्रा कैसे लगता है, लास्ट में ये वाला हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि गया, उदाहरण के लिए हमने क्या किया, लिखा गया। ठीक है, तो इसमें या में क्या हो गया, ये देखो ये वाला मात्रा लग गया ये। ठीक है, तो ये मात्रा बड़े आ का दर्शाता है। ठीक है, तो ये मात्रा किसका है, बड़े आ का है। ये मात्रा है। ठीक है, अब इसके लिए हम इंग्लिश में कौन सा शब्द यूज करते हैं, इंग्लिश में हम यूज करते हैं डबल ए। बड़े आ मात्रा के लिए हम क्या यूज करते हैं, डबल ए। ठीक है, बड़े आ का मात्रा, अगर ये मात्राएं हैं, ये सब क्या है, मात्राएं हैं। ठीक है, और ये हिंदी शब्द है कि बड़ा आ का मात्रा है। ठीक है, इसके लिए हम इंग्लिश में कौन सा यूज करते हैं, लिखते हैं डबल ए लिखते हैं। अभी हम बताएंगे कैसे लिखना है। ठीक है, और अगर छोटी ई का मात्रा लगा है, छोटी ई का मात्रा, छोटी ई का मात्रा कैसा होता है, ऐसा होगा। ठीक है, और ऐसा लगा होगा, मतलब कोई शब्द लिखा है उसके पहले से उधर को लिखा होगा। उदाहरण के लिए जैसे इसमें देखो, हम लिखते हैं कि अखी, खी, तो खा के ऊपर मात्रा लगेगी, किसके ऊपर, खा के ऊपर। हमने कहा अखी, देखो खा के ऊपर मात्रा लगी, ये देखो यहां से उधर को लगी हुई, यही तो छोटे ई का मात्रा है। इसको क्या बोलते हैं, छोटी ई का मात्रा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, छोटी ई का मात्रा बोलते हैं, छोटी ई का मात्रा। इसके लिए हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इंग्लिश में क्या लिखते हैं, हम आई यूज करते हैं। क्या लिखते हैं, आई। ठीक है, और इसी तरह हम बड़ी का मात्रा होता है, बड़ी का मात्रा इधर से लगता है। ठीक है, जैसे हमने कहा लिखा कीर्ति, कीर्ति, देखो का में इधर से मात्रा लगी है, किधर से, उधर से। ठीक है, तो बड़ी के मात्रा में अक्षर के बाद से मात्रा लगती है, छोटी ई का मात्रा लगता है तो उस अक्षर के पहले से मात्रा लगती है। ठीक है, तो ये कौन सा है, बड़ी ई का मात्रा है। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए डबल ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बड़ी के मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं, डबल ई। और कभी कभी, ये ज्यादातर लिखते हैं, कभी कभी आई भी लिख देते हैं। क्या करते हैं, कभी कभी आई भी लिखते हैं, बड़ी के लिए भी कभी कभी आई लिख देते हैं। ठीक है, जैसे माना हमने लिखा राखी, राखी। ठीक है, तो खा में बड़ी की मात्रा है, तो इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, RAKHI। ठीक है, तो कभी कभी क्या करते हैं, हम आई लिख देते हैं बड़ी की मात्रा के लिए। ठीक है, अगला मात्रा कौन सा होता है, छोटा ऊ। छोटा ऊ का मात्रा ऐसा लगा होता है, नीचे से लगा होता है। जैसे हमने कहा ये क्या है, छोटा ऊ का मात्रा है। ठीक है, तो इसके ये किसका है, छोटा ऊ का मात्रा है। इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। बड़ा ऊ का मात्रा, जैसे हमने कहा फूल, ये देखो बड़ा ऊ का मात्रा नीचे से ये भी लगता है। ठीक है, तो इसके लिए ये बड़ा ऊ का किसका है, बड़ा ऊ का मात्रा है। इसके लिए हम क्या लिखते हैं, बड़ा ऊ का मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं, डबल ओ लिखते हैं। बड़ा ओ का मात्रा लगा हो तो उस अक्षर के बाद हम डबल ओ लिखेंगे। ठीक है,
ये हो गया। अब और चीज देख देख लेते हैं। जो ऋण होता है, ऋण, ये ऋण, ऋण का केवल ऋण के लिए हम क्या लिखते हैं, इसमें आर आई लिखते हैं, ठीक है, आर आई लिखते हैं। मगर ये इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो ऐसा नीचे लगा होता है, आधारा इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आधारा बोलते हैं, नीचे लगा होता है। जैसे हमने क्या किया, ग्रह, तो देखो ऐसा लगा होता है। हमने क्या किया, ग्रह, ग्रह में देखो ग्रह रा लगा हुआ है, तो ये आधा रा होता है, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या है, ग्रह, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, आर, क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। और आई लिखते हैं, आर आई, ठीक है। ये आधा रा है, सी नहीं है, आधा रा है, ठीक है। अब जैसे और कौन से मात्रा बचे, छोटा का बड़ा का हो गया, छोटी हो गई, बड़ी हो गई, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, ऋण हो गया। ए की मात्रा कौन सी होती, इधर लिख दे, हाँ इधर देखो, यह कौन सी मात्रा होती, ए की मात्रा होती। केवल ऊपर ऐसे लगा होता है, एक मात्रा लगी होती, एक मात्रा। ये किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। इसके लिए हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं, समझिए। क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। कभी कभी हम लोग क्या लिख देते हैं, ई वाई, ई वाई भी लिख देते हैं। कभी कभी कुछ लोग क्या लिख देते हैं, ई आई वाई, ठीक है। मगर आप ज्यादातर आप ई ही लिखेंगे, ई की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ई ही लिखेंगे। ये बहुत लोग लिख देते हैं मगर सही ज्यादातर ये है, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर हम डबल ई लिखेंगे, इसमें ज्यादातर हम ई लिखेंगे, और इनमें तो एक है। आई की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं, अगर हमारा आई की मात्रा है, आई की मात्रा दो होती है ऊपर, ए की मात्रा जैसे हमने लिखा के, तो देखो ये के ए की मात्रा है। मगर अगर हम क लिखें तो देखो ऊपर दो मात्रा होगी, तो इसके लिए हम क्या लिख, एक इसकी मात्रा है, आई की मात्रा है। आई की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ए आई, क्या लिखते हैं, ए आई। ये मात्रा सब कुछ लिख लेना तभी समझ में आएगा, ठीक है। ए आई, ठीक है। ये ए आई हो गया, ठीक है। आए ओ, ओ की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं, ओ की मात्रा क्या होती है, ऐसे होती है। ओ की मात्रा ऐसे होती है, जैसे देखो हमने क्या है, कोई, क्या लिखा, कोई, तो देखो एक ये केवल लिखा है, ये किसकी है, ओ की मात्रा है। इसमें का में किसकी मात्रा ली, ओ की मात्रा ली। तो इसके लिए जो इंग्लिश हम के शब्द है, के इंग्लिश अक्षर है के बाद हम कौन सा यूज करेंगे, ये किसकी है, पहले हम लिख देते हैं ओ की है। तो ओ के लिए हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ओ लिख देते हैं। इंग्लिश का अंग्रेजी अल्फाबेट हम ओ लिखते हैं, ओ की मात्रा के लिए। अगर औ हो तो औ का मात्रा कैसा होता है, औ होता है। जैसे हमने क्या कहा, आता है गौ, देखो ये है, ठीक है, ये तो गा ही है, और ये डबल ऊपर से बिंदी आ गई, तो ठीक है, यही तो एक मात्रा है।
ओ का, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या, ये किसका मात्रा है, ओ का, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ए यूं लिखते हैं, ठीक है। और अन, अन की बिंदी अगर लगी है, अन की बिंदी ये हो, ठीक है, बिंदी लगी हो या केवल लगी हो बिंदी, ठीक है, ऐसी अगर बिंदी कहीं लगी हुई है ऊपर हिंदी में, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एन, क्या यूज करते हैं, एम, एन, ठीक है। और कभी कभी एम भी लिख देते हैं, कभी कभी, मगर ज्यादातर हम क्या लिखते हैं, एन, ज्यादातर एन, ज्यादातर एन। अभी हम बताएंगे कैसे, ठीक है। और अगर केवल ऐसी अर्धचंद है, इस पर बिंदी नहीं लगी हुई, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं इसके लिए, ठीक है। ऐसे केवल अर्धचंद बनी हुई है, जैसे हमने क्या क्या का, को, इसके ऊपर ऐसे लिखा, तो इसको लिखेंगे सी ओ, इसमें के ए नहीं लिखेंगे, बड़े ए की मात्रा नहीं लगाएंगे, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ओ, अगर ऐसा है, ठीक है। देखो हमने क्या किया, जैसे का था, अब ये वाला मात्रा लगा, ये कैसा लगा, हमने एक लाइन खींची और ऊपर एक अर्धचंद की बिंदी की, हो गया यही मात्रा। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, के, अब यहाँ पर इसके लिए पूरे के लिए हम लिखेंगे, पूरे के लिए क्या लिखेंगे, ओ, इसके लिए के अब नहीं लिखेंगे, ठीक है, इस क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ, ये वाला पूरा चीज दिया हुआ, इसके लिए क्या लिखेंगे, ओ, ठीक है। ओ अगर आ, आहा, ये लास्ट में जो ये अगर अतः, अतः, इस तरह से लास्ट में दो बिंदी हैं, ठीक है, तो लास्ट में कितनी हो, ऐसी दो बिंदियां हो, इसके लिए हम भी क्या लिखते हैं इंग्लिश में, एच ए, ठीक है, क्या लिखेंगे, एच ए। जैसे हमने कहा अतः, अतः, तो इसको हम लिखेंगे ए टी एच ए, अतः, क्या लिखेंगे, ए टी एच ए, ठीक है। ये मात्राएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इन मात्राओं को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, इनके बिना तो काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, अब जैसे अब माना उदाहरण के लिए अब कुछ मिटा दें, जैसे ये मिटा दें हम कुछ, ठीक है। उसके बाद कुछ चीजें और बची हैं, जैसे आधा रा कैसे लगाते हैं, पूरा रा कैसे लगाते हैं, ये चीजें हम बाद में देखेंगे। कुछ उदाहरण के लिए आप पहले देख लेते हैं। जैसे हमको लिखना है, जैसे लिखना है विनोद, विनोद, विनोद लिखना है, ठीक है। देखो पहले हम देखेंगे कौन सा अक्षर हिंदी का यूज हुआ है, वाह यूज हुआ है, बा नहीं यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, ये वाला वाह यूज हुआ है। और वाह के लिए हम क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, वी लिख देंगे। वह में मात्रा किसकी लगी है, छोटी की लगी है, और छोटी की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आई, तो हम क्या लिख देंगे, आई, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा है, ना लिखा है, विनोद ना लिखा है, ना के लिए हम देखो इसमें क्या हम यूज करते हैं, एन लिखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एन लिख दिया। एन ना में देखो किसकी मात्रा लगी है, ओ की मात्रा लगी है, ये देखो, ये देखो, यही तो ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा कहाँ है, ये देखो, ओ की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं, ये वाला लिखते हैं, ओ, केवल इंग्लिश का वो लिख देते हैं, तो वो लिख दिया। और डी,
अब डी है, दा है, दा, दा के लिए हम देखो क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, डी, डी। अब ये हो गया विनोद, ठीक है। जैसे हमने माना लिखना है आपको ऋतिक, ऋतिक, ऋतिक लिखना है। तो पहले इसके लिए जो हमारा ऋण होता है, ऋण के लिए हम क्या लिखते हैं, पहले देखो आर आई लिखते हैं। तो आर आई लिख दिया, ऋतिक। ये ऋण के लिए क्या लिखा, आर आई। अब देखो उसके बाद लिखेंगे ता, ता के लिए हम क्या यूज करते हैं, टी। तो हम क्या लिख दिए, टी, ठीक है। मगर ता में क्या है, छोटी का मात्रा है, और छोटी का मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं, आई, ठीक है, आई। तो क्या लिखेंगे, आई। हाँ, कोई भी हिंदी का अक्षर लिख के उसके बाद मात्रा वाला हिंदी का इंग्लिश का अल्फाबेट लिखते हैं। जैसे ता था, ता के बाद, ता के स्थान पर हमने टी लिख दिया, उसके बाद हम मात्रा वाला लिखते हैं इंग्लिश का अल्फाबेट। अब छोटी की मात्रा थी, उसके लिए हमने क्या लिखना था, आई। आई को हम टी के बाद लिखें, पहले नहीं लिखे। ये तो आई इसका वाला है, ठीक है, मात्रा वाला बाद में लिखते हैं, ऋतिक। अब का के लिए क्या लिखते हैं, क्या लिख देते हैं, ऋतिक हो गया, ठीक है। तो ये पहले नोट कर लीजिए, आज बिल्कुल बेसिक था। उसके बाद ये चीज़ें अब पता हो गई हैं, तो कुछ शब्द कुछ अक्षर और हैं जो वो बता देंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस करवाएंगे कि हिंदी के कठिन से कठिन शब्द अगर आ जाए, कोई भी स्थान आ जाए, जैसे लखनऊ लिखना है, ठीक है, आपको गाजियाबाद लिखना है, छत्तीसगढ़ लिखना है, तो ये सब लिखना है, तो ये कैसे आप लिखेंगे, ठीक है। तो पूरा बेसिक हम बता देंगे। उसके बाद जब हम ये बेसिक बता देंगे कि कैसे लिखते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे टेंस। टेंस क्योंकि टेंस क्लास 6 से लेकर इंटर तक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, काफ़ी अच्छे स्कोरिंग रहते हैं इसके टेंस आते हैं। तो हम टेंस सारे कवर करेंगे जितने भी टेंस होते हैं। उसके बाद एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और भी जो ग्रामर पोर्शन है वो पूरा कवर करेंगे। और बेसिक बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। जिन्होंने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ा है, हम ये क्लास लेने का मतलब यही था कि जिन लोगों को ये नहीं पता कि छोटा आ के लिए ए लिखते हैं, उनको भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी जैसे हिंदी का शब्द है उसको आराम से इंग्लिश में लिखते हैं। तो आज की क्लास मेरी खासकर डेडिकेटेड थी उन मेरे छोटे भाई बहनों के लिए जो इसमें यूपी बोर्ड की क्लासेस कर रहे हैं। माना कोई क्लास 6, 7, 8 में है, कोई हाई स्कूल के बोर्ड में है, ठीक, मतलब हिंदी मीडियम वाले जिनकी इंग्लिश वीक है, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो बना रहिए हमारे साथ, हम पूरी इंग्लिश कवर करेंगे बिल्कुल जीरो से, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। हम बहुत स्टैंडर्ड से नहीं शुरू करेंगे कि हमको बहुत हम अंग्रेज हो गए हैं, ठीक है। हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। मानते हैं हमको इंग्लिश आती ही नहीं, ABCD भी नहीं आती, तो हम इस तरह से शुरू करेंगे। ये तो बहुत आज पहली बार का बहुत बेसिक था, ठीक है। आशा करते हैं ये सब चीज़ें, वैसे इनमें कोई चीज़ ज़्यादा समझाने वाली तो थी नहीं, इसलिए मैंने पहले लिख दिया था, उसके बाद समझा दिया कि किसके लिए क्या लिखते हैं, ठीक है। अब हम कुछ अक्षर और हैं उनको बता के, मात्राएं इतनी ही होती हैं, इतनी ही मात्राएं होती हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब मात्राएं नहीं पता होंगी तो अर्थ का अनर्थ आप लिख देंगे लिखते हुए, ठीक है। तो ये जरूर लिख लीजिएगा, इनको भी एक पेज पर बना लीजिएगा, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को, जो लोग बिल्कुल नहीं, जिन लोगों को इसके बारे में पता है, वो भी बेसिक जानकारी, क्योंकि आजकल इंग्लिश एक जनरल लैंग्वेज भी बन चुकी है। क्योंकि कुछ ऐसे भी हम लोगों के लाइफ में चांस आ जाते हैं कि हमको
इंग्लिश ना आने की वजह से थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। शर्मिंदगी क्या, कोई इंग्लिश बोल रहा है हम उसकी बात को नहीं समझ पाते हैं, ऐसी बात नहीं है यहाँ कि इंग्लिश बहुत बहुत अच्छी लैंग्वेज हो गई। कहने का मतलब आपको सब कुछ आना चाहिए। कोई इंग्लिश में बोला है तो आपके अंदर कैपेबिलिटी ये होनी चाहिए कि हम इंग्लिश को समझ सकते हैं और उनको उनके ही आंसर, जिस तरह से वो क्वेश्चन कर रहे हैं उस तरह से हम उनको आंसर दे सकते हैं। ना दे सकेंगे तो कम से कम लिख तो सकते हैं। वैसे हमारी हिंदी किसी से कम थोड़ी ना, हमारी हिंदी बहुत अच्छी है, सबको समझ में आती है। ठीक है, हमारी हिंदी से अच्छी और कौन सी हो सकती है भाषा। ठीक है, तो ये है, मगर सब कुछ आना चाहिए नहीं। हम पढ़ने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं, हम लोग हर चीज़ सीखेंगे, कोई भी लैंग्वेज हो, क्योंकि इससे कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातचीत करने में आसानी रहती है, समझ बनती है, फ्रेंडशिप बनती है, बॉन्डिंग बनती है अच्छे से। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, कमेंट जरूर करिए कैसी रही क्लास। जय हिंद।